आखिर क्यों एक लड़के की रूह कांप जाती है जब वो पहली बार किसी स्त्री से बात करता है? क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया कि स्त्री से दूर रहो, उससे ज्यादा बात मत करो, वो अलग है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाया गया, क्लास में अलग लाइनें बनाई गई, खेल कूद में भी अलग टोलियां बना दी गईं। ये सब ऐसे किया गया जैसे लड़कियां कोई और ही दुनिया की हों, और हम कभी ये सीख ही नहीं पाए कि एक स्त्री से आम इंसान की तरह कैसे बात करनी है। जब वही लड़का बड़ा होता है और पहली बार किसी स्त्री से आमने सामने बात करनी होती है, चाहे पढ़ाई में हो, काम की जगह पर हो या किसी भी माहौल में, तो उसकी आवाज रुक जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी खुलकर बात करना सीखा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जितना एक लड़का एक स्त्री के साथ रहकर सीखता है, उतना अकेले कभी नहीं सीख सकता। क्योंकि स्त्री सिर्फ कोई लड़की नहीं होती, वो समझदारी होती है, परिपक्वता होती है, और वो हर उस इंसान को बेहतर बनाती है जो उसे समझता है। हमें अब इस सोच को बदलना होगा, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को अलग नहीं, एक जैसे इंसान समझे, तभी लड़के की रूह नहीं कांपेगी, तभी समाज भी सच्चे मायनों में आगे बढ़ेगा। आज श्री कृष्ण नहीं आएंगे, अब तुम्हें, हमें और समाज को ही सीखना होगा। वो तो भगवान थे, धर्म सिखाने आए थे, तो फिर इतनी सारी शादियां क्यों की? रुक्मिणी और सत्यभामा से शादी हुई, ये ठीक है, पर बाकी हजारों लड़कियां, क्या उन सबसे भी प्यार था, या बस यूं ही समाज को दिखाने के लिए शादी कर ली? अब सुनो असली बात। नरकासुर नाम के राक्षस ने 16 राय 100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। जब श्री कृष्ण ने उसका वध किया तो उन सभी लड़कियों को आजादी मिली, लेकिन उस समय का समाज बहुत बेरहम था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब ये पवित्र नहीं रही, अब कोई इनसे शादी नहीं करेगा। सोचो, जिन लड़कियों ने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ शिकार बनी, उन्हें ही दोषी मान लिया गया। क्या यही न्याय था? क्या ये उनका कसूर था? अब सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं कहा कि ये लड़कियां दोषी नहीं हैं, इन्हें अपनाओ? क्यों उन्होंने सबके साथ शादी की? क्योंकि उस समय लोग सिर्फ प्रवचन नहीं सुनते थे, मिसाल मांगते थे। अगर कृष्ण सिर्फ ज्ञान देते तो कोई मानता नहीं, इसलिए उन्होंने खुद उन सब से शादी करके समाज को आईना दिखाया। जो लड़कियां मजबूरी में बंदी बनी थी, वो अब पवित्र नहीं, देवी समान है। कृष्ण ने उनसे प्रेम नहीं किया, उन्होंने उन्हें इज्जत दी। अब सोचो, अगर कोई राजा 16,000 रानियां रखे तो वो वीर कहलाए, पर अगर कोई रानी ऐसा करे तो उसे बदचलन कहा जाए। क्यों? क्या स्त्री का सम्मान इतना सस्ता है? ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं कि किसी औरत की इज्जत उसके भूतकाल से नहीं, उसके हक और इंसानियत से तय होती है। सोचिए जरा, अगर शादी के बाद पुरुष ससुराल जाता और स्त्री अपने ही घर में रहती, तो समाज का चेहरा ही बदल जाता। लड़का कहता, मैं ससुराल में समायोजित हो रहा हूँ, लोग ताना मारते, घर जमाई बन गया है, अब कमाएगा क्या? लड़की कहलाई जाती आदर्श बहू और सक्षम बेटी, क्योंकि उसने पति को अपने घर बुला लिया है। शादी के बाद लड़के का सरनेम बदलता और परिवार वालों से दूर वह अपने ससुराल में नए रिश्ते निभाता। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता, एक दिन तुझे अपने घर को छोड़ना है और ससुराल जाना है। माँ की आंखों में आंसू होते, मेरा बेटा पराया हो गया। रिश्तों की परिभाषा ही उलट जाती, क्योंकि अब समझौते, त्याग और सहनशीलता पति की पहचान बनते। तो सोचिए, अगर स्त्री की जगह पुरुष ससुराल जाता, तो क्या तब भी समझना और समझाना उसी पर जरूरी होता? मैंने कभी प्रेम विवाह को गलत नहीं कहा, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी नासमझी से खुद बुला लेता है। माता पिता की बात को ठुकराकर, उन्हें धोखा देकर की गई शादी को प्रेम विवाह नहीं कहते। मेरी अपनी बहन ने एक लड़के से प्रेम किया, वो हमारी जाति का नहीं था, पर हमें उसकी जाति से नहीं, उसकी सोच से दिक्कत थी। लड़का नशा करता था, काम धंधा कुछ नहीं करता, पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर भी बहन ने भागकर शादी की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब वो गर्भवती हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, तब डॉक्टर ने कहा बच्चा 2 महीने पहले ही मर चुका था। समय पर जांच नहीं करवाई गई। लड़का अनपढ़ था, उसे कुछ समझ नहीं था। बच्चा गया और साथ में मेरी बहन भी चली गई। गुस्से में मेरे भाई ने उसी अस्पताल में लड़के पर हमला कर दिया। भाई जेल गया, बहन मर गई और लड़का अस्पताल पहुंचा। एक पल में पूरा परिवार बिखर गया। प्रेम सच्चा था, पर लड़का उस प्रेम के लायक नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले काबिल बनो, जब तुम योग्य बनोगे तब लड़की के माँ बाप खुद रिश्ता लेकर आएंगे, तब भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम विवाह गलत नहीं है, लेकिन धोखा देकर किया गया प्रेम कभी सफल नहीं होता।
आखिर क्यों पुरुषों को स्त्रियों से नफरत होने लगी है? क्योंकि हर दिन कोई न कोई महिला अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मार रही है। लेकिन रुकिए, क्या इससे पहले पुरुषों ने औरतों पर जुल्म नहीं किए? तो फिर किसी भी महिला ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि हमें सभी पुरुषों से नफरत हो गई है? तो फिर सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप वजह अब जानेंगे, क्योंकि आप दुनिया सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में देख रहे हैं। क्योंकि जब किसी वीडियो में महिला का जिक्र आता है, लोग बावले हो जाते हैं। महिला को बदनाम करने वाली वीडियो ही सबसे ज्यादा वायरल होती है और बाकी हादसे वो आपको दिखते ही नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ हैशटैग से चलता है और नयन महिला सबसे वायरल है। और इसका सबूत क्या है? आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने भी महिला का नाम लिया। सच ये है, ना कोई पुरुष बुरा होता है, ना कोई स्त्री। बुरे तो बस कुछ इंसान होते हैं और उन्हें बदनाम हम और आप ही करते हैं। सोचिएगा जरूर, एक माँ का हद से ज्यादा प्यार उसी के बेटे का घर तोड़वा सकता है। ये वजह बनता है कि बेटा अपनी माँ से भी दूर हो सकता है। अगर लड़का समझदार नहीं हुआ तो वह अपनी पत्नी को माँ से बचाने के चक्कर में माँ से भी दुश्मनी पाल सकता है। जब बेटा शादी करता है तो माँ को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका बेटा छिन गया, बल्कि ये खुश होना चाहिए कि उसका बेटा अब अधूरा नहीं रहा। बहू कोई पराई नहीं है, वो एक बेटी है जो एक घर से चलकर इस घर को अपना घर मानने आई है। उसे समझने दो, जानने दो, कुछ वक्त उसे अपने तरीके से सांस लेने दो, उसे आजाद रखो, उसे अपनाओ। अगर माँ सच में बेटे से प्यार करती है तो बहू से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहू के साथ बेटे को खुश देखकर मुस्कुराना चाहिए। माँ को बेटे और बहू के बीच में नहीं आना चाहिए, बल्कि चुपचाप उनकी नई दुनिया को सजाने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि बेटा जानता है पत्नी नाराज हो जाए तो घर छोड़कर जा सकती है, पर माँ नाराज हो जाए तो भी वो हमेशा बेटे के दिल में ही रहती है। इसलिए माँ बनो, लेकिन बहू की भी माँ बनो, उसे बेटी की तरह अपनाओ, क्योंकि वो इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। और याद रखो, जहाँ बहू को बेटी माना जाता है वहाँ घर कभी उजड़ता नहीं। मर्द सिर्फ जिस्म का भूखा होता है। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जब एक लड़का 16-17 साल का होता है तब उसकी दुनिया बस स्त्री के जिस्म तक सिमट जाती है। उसे न मंजिल की परवाह होती है, न परिवार की, न भविष्य की। बस एक चीज चाहिए होती है, स्त्री का शरीर। लेकिन अगर यही सोच उम्र भर बनी रही तो समाज कैसे बचेगा? क्योंकि मर्द ही वो प्राणी है जो चाहे तो इस दुनिया को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। शायद इसी वजह से कुदरत ने एक रास्ता चुना। स्त्री उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है ताकि लड़का आहत हो और खुद की तलाश शुरू करे। मगर कुछ पुरुष जिद्दी होते हैं, उन्हें इनकार की आदत लग जाती है, वो बार बार रिजेक्ट होते हैं। फिर वो एक के बाद एक स्त्री से उम्मीद करता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ अस्थायी सुकून मिलता है, सच्चाई नहीं। तब कुदरत अगला पत्ता खेलती है। एक स्त्री उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है, पर कुछ समय बाद उसे धोखा दे देती है। वो धोखा उस पुरुष को तोड़ता है, पर फिर वही टूटन उसकी ताकत बन जाती है। वो अपने परिवार की कद्र करता है, दोस्तों को समझता है और खुद की मंजिल चुनता है। फिर वही पुरुष जो कभी एक स्त्री के जिस्म का भूखा था, अब खुद को पहचान चुका होता है। मगर दुख इस बात का होता है कि वही पुरुष बाद में स्त्री को गालियां देता है। उसे नहीं पता कि वही स्त्री तो जरिया थी मर्द को मर्द बनाने का। ना ठुकराना उसका था, ना धोखा। ये सब तो कुदरत का खेल था जो पुरुष को उसकी असली पहचान दिलाता है। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष को छोड़ देती है जो उस वक्त कुछ नहीं था, तो समझ लो वो स्त्री कुदरत की सबसे बड़ी सौगात बन चुकी होती है किसी को मर्द बनाने के लिए। स्त्रियां इतनी सज धज कर बाहर क्यों निकलती हैं? ताकि लोग उन्हें देखते रहे। फिर जब लोग देखते हैं तो उन्हें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वो चाहती है प्रेम भरी दृष्टि, सम्मान से भरी नजरें, न कि गंदी निगाहें। वो सजती है कभी अपने मन को खुश करने के लिए, कभी किसी त्योहार, परंपरा या अपनी पहचान के लिए। लेकिन जब कोई उन्हें इस तरह घूरता है कि मानो उनके वस्त्र नहीं, उनकी मर्यादा देखी जा रही हो, तो वही सजना बोझ बन जाता है। स्त्रियां चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, न सिर्फ देखा जाए, क्योंकि निगाह अगर साफ हो तो श्रृंगार कभी अशोभनीय नहीं होता।